उधर वन जंगल में दो मित्र रहा करते थे, जिनका नाम रानो चिड़िया और मिठू तोता था। रानो चिड़िया सुबह सुबह धूप में पेड़ की छाँव में बैठी होती है और मिठू तोता से कहती है, भोजन के तलाश में मित्र, आज हम दोनों एक साथ चलेंगे। और आपको तो लाल मिर्चा ज़्यादा पसंद है, जंगल में लाल मिर्चा की कोई कमी नहीं है। हाँ रानो, तुम सही कह रही हो, मुझे तो लाल मिर्चा काफ़ी पसंद है और हरियाली को भी लाल मिर्च बहुत ही पसंद आती है। तुम्हारे जैसे मित्र रानो चिड़िया इस जंगल में कोई मित्र नहीं है जो अपने साथ भोजन के तलाश में हमें लेकर जाती हो। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम दोनों एक साथ जंगल में ढूंढते हैं तो किसी के न किसी का भोजन मिल ही जाता है। चलो मित्र, मैं आपके साथ चलता हूँ जंगल में। कालू कौआ जंगल में इधर उधर भोजन के तलाश में घूम रहा था। अचानक काली बादल निकल जाती है और मौसम बिगड़ जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। ये तो बारिश बहुत ही तेज हो रही है, हम तो अपने घोंसले में भीगते भीगते मर जाएंगे ठंड से। मुझे कुछ उपाय लगाना होगा, बारिश तो बहुत काफी तेज है, ऐसे बारिश होएगा तो जंगल में बाढ़ आ जाएगा। बारिश के साथ साथ हवा भी काफी तेज चल रही होती है, जंगल के सभी पक्षी डरे होते हैं। ऐसे बारिश कालू कभी नहीं देखा था। अचानक उसकी घोंसला टूटकर पेड़ से नीचे जा गिरता है। अपने घोंसले को छोड़कर अपने सहायता के लिए जंगल में निकल पड़ता है। ऐसे बारिश में मैं रानो के पास चलता हूँ। रानो के पास कालू आता है और बोलता है, रानो, तुम मुझे बारिश में अपने घर में रहने दो, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। रानो, तुम कहाँ हो? मैं बारिश में भीग रहा हूँ। कालू आते ही रानो चिड़िया को सब बताता है। बारिश और आंधी तेज मेरे घर को तोड़ डाला, मैं घर से बेघर हो गया हूँ। रानो चिड़िया, तुम मुझे आज के रात अपने घर रहने दो, मैं बारिश बंद होते ही कल अपना घर बनाऊं। ठीक है कालू भैया, आप मेरे घर में रुक सकते हैं। घर पे हम और चिंकी हैं, घर में ढेर सारा जगह है। तुम मेरे घर पे जब तक इच्छा करे तब तक रह सकते हो। हाँ, मेरे घर को देखभाल पर अच्छे से करना। मैं घर छोड़कर कभी कभी जंगल में दाना चुनने चली जाती हूँ, उस टाइम आप मेरे घर को देखभाल करना। रानो इतना कहते ही जंगल में चली जाती। चिंकी अपने घर में आती है और बोलती है, कालू कलूटे, तुम कौन हो? मेरे घर से बाहर जाओ, अनजान पक्षी, मैं तुझे नहीं जानती। कालू बोलता है, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें डंट लगाकर भगा दूंगा। आई है बड़े घर वाला बनने के लिए। रानो भी अपना जंगल में भोजन इधर उधर ढूंढकर घर चल देती है। घर पे जैसे ही रानो चिड़िया आती है, कालू तुम कहाँ हो? दरवाजा खोलो, मैं जंगल से आ गई हूँ। चिंकी तुम कहाँ हो? बेटी चिंकी, मैं घर पे आ गई हूँ, तुम दरवाजा खोलो। कालू कालू तुम कहाँ हो? दरवाजा खोलो, मैं जंगल से देखो आ गई हूँ। दरवाजा तुम कैसे बंद करके रखे हो? इतना आवाज़ लगाने पर भी कालू नहीं सुनता।
रानू चिड़िया, मैं ऐसे दरवाजा खोलने वाला नहीं हूँ। मुझे भूख लगी है। तुम जंगल जाओ फिर से और मेरे लिए खाने के लिए फल लेकर आओ, जभी मैं ये दरवाजा खोलूँगा। नहीं तो तुम माँ बेटी को मैं घर से बाहर रख दूँगा। चलो चिंकी, मैं तोता भैया के पास चलती हूँ। अपने किए पर बड़ी ही पछतावा हो रही है। काश मैं कालू को अपने घर में नहीं रखा होता, ये दिन नहीं आता। मिट्ठू तोता भैया, मेरे घर में कालू कल से आया है। बारिश में उसका घर टूट गया था, फिर मैं उसको अपने घर में रहने के आश्रय दी। वह मेरे घर से भाग ही नहीं रहा है और बोल रहा है जंगल से मेरे लिए फल लेकर आओ। मैं क्या करूं? कुछ उपाय बताओ मिट्ठू भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उसको घर से भगाने के लिए सबसे पहले जो कह रहा है खाने के लिए, उसे फल लाओ और फल दो। फल देते ही वह घर के बाहर आएगा और उसे मार के भगा देंगे हम अपने घर से। रानू चिड़िया तुरंत ही जंगल में चली जाती है और जंगल में से फल लेके आती है। रानू दरवाजा पर आम लेकर आती है और कालू को बोलती है, कालू भैया दरवाजा खोलो, मैं आपके लिए फल ला दी हूँ। क्या तुम मेरे लिए फल ला दी हो? तो दरवाजे पर रख दो और वहाँ से तुम दूर चली जाओ, तब मैं दरवाजा खोलूँगा। जैसे ही कालू दरवाजा खोलकर आम खाने की चेष्टा करता है, रानू उसे मार भगाती है। कालू सीधे घर से बाहर गिरता है। वाह मिट्ठू भैया, आपने कितना अच्छा उपाय बताया, जो कालू घर से भाग गया। नहीं तो कालू घर से नहीं भागता। कालू बहुत ही बदमाश है। मैं आज से इसे कभी अपने घर में नहीं आने दूंगी। चिंकी को भी घर से मार भगाया था कालू। कालू को कभी इस जंगल में कभी कुछ नहीं देना है और नहीं उसे मदद करना है। मिट्ठू तोता भैया, मैं तो जंगल में भोजन के तलाश में जाने वाली हूँ। क्या आप भी मेरे साथ भोजन के तलाश में चलेंगे? तो अच्छी बात है। दोनों मित्र हम एक दूसरे को काम आते रहते हैं। जैसे आपने मेरे घर से कालू को भगाने में मदद की, ऐसा कोई पक्षी नहीं जो कालू को भगाने के लिए मदद कर सके। आपके दिमाग बहुत तेज है मिट्ठू तोता। हाँ, मैंने लाल मिर्च खाई है, इसलिए मेरी दिमाग बहुत ही तेज रहती है। मैं तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने कालुओं को धूल चटाया हूँ। तुम हरियाली से पूछ लेना। फिर दोनों मित्र अपने अपने भोजन के तलाश में जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में रानू चिड़िया को जल्दी ही दाना मिल जाता है और चलो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, जो जल्दी ही मुझे भोजन मिल गया। चलो ये गेहूं का दाना मिल गया, मैं इसे लेकर अपने घर चलती हूँ। मिट्ठू तोता भी काफी खुश होता है, उछलने लगता है लाल मिर्च देखकर। मिट्ठू तोता जल्दी ही जल्द कुछ लाल मिर्च इकट्ठा करता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अचानक फिर बादल गरजने लगती है, बिजली चमकने लगती है। रानू भी अपने हाथ में गेहूं का दाना लिए अपने घर की ओर चल देती है। मिट्ठू तोता घर पे हरियाली आते ही बोलती, वाह कितना अच्छा एवं ताजी लाल मिर्च लाए हो। हाँ हरियाली, जंगल में मेरा एक मित्र रानू चिड़िया है जो लाल मिर्च जंगल में देखी है और मुझे वो लेकर गई और मुझे लाल मिर्च ढेर सारी। रानू चिड़िया अपने मानो जी से बोलती है, जिस खेत में आपने बैंगन का पौधा लगाए थे, वह बैंगन का पौधा आज फल दे रहा है।
हम इसे मार्केट में ले जाकर बेच के ढेर सारा पैसा इकट्ठा करेंगे और इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बनेंगे। आप मेहनती एवं कर्मठ हैं मानव जी, आपके मेहनत के आगे सब कुछ नतमस्तक है। हाँ हाँ रानू चिड़िया, तुम सही कह रही हो। मैं मेहनत करते करते थक गया हूँ, पर लेकिन मैं अमीर बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा ये तो भाग्य विधाता ही जानता है। पर अपने से कर्म करते रहना है मुझे हर साल कोई न कोई खेत में फसल उगाते रहना है रानू। तभी हरियाली के घर पर मोना आती है। मोना बोलती है, वाह हरियाली, तुम्हारे कितने सुंदर अंडे हैं। ये कुछ दिन के बाद चूजा